नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं। लेकिन बहस इस बात को लेकर भी गर्म है कि प्रदेश की 40 निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार खास रणनीति के साथ मैदान में है। रणनीति तो हमेशा बनती है, पर खुरई में वो देखने को भी मिला, जहां बड़ा दम दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने करीब 22 बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध जीतने का दावा किया है। फिलहाल यहां से 12 तो जीत गए, ऐसा उनका कहना है। स्थितियां साफ हो गई क्योंकि वहां से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं सामने खड़ा होने वाला। तो फिर सवाल यही, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों की तरफ जनता देख रही है कि लोग उस शहर के आगे नहीं आना चाहते हैं, या कुछ और दिखाई देता है? पर इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है, बल्कि सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दावे को तानाशाही के रूप में देखिए, क्योंकि वहां तानाशाही के बल पर यह सब किया गया। खबर क्या है, तो जरा सुन लीजिए भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री, उनका क्या कहना है। उसके बाद फिर कांग्रेस ने क्या कहा, यह भी सुनिएगा। अभी कांग्रेस के जिले के सारे नेताओं ने खुरई नगर पालिका के चुनाव में प्रत्याशी मिल जाए तो पूरे जिले के नेता 3 दिन तक खुरई में रुके रहे, पर उसके बाद भी उनको कुल 9 वार्डों में प्रत्याशी मिले। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी नगर परिषद के चुनाव हुए थे मालथोन में, कांग्रेस को कुल 3 वार्ड में प्रत्याशी मिले थे। तीनों वार्डों में मतदान हुआ और तीनों वार्डों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस लगभग मुक्त कह सकते हैं, कांग्रेस मुक्त हमारी खुरई विधानसभा। कैसे हो गई कांग्रेस मुक्त? क्या विकास के कामों के कारण आज लोग वहां पर? सिर्फ विकास, और ऐसी संभावना है कि लगभग 20-22 वार्ड निर्विरोध हो जाएंगे, तो बहुमत तो हमारा अभी हो गया। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी बार बार कहते हैं, और पिछले निकाय चुनाव में भी उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और पैसा, इसका दुरुपयोग हुआ है। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने बेहतर उपस्थिति दर्ज कराई है। जब मंत्री स्तर के व्यक्ति राजनैतिक आतंकवाद फैलाएंगे, राजनैतिक गुंडागिरी पर आमादा होंगे, संविधान को, लोकतंत्र को अपने जैकेट की जेब में रखना चाहेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को फॉर्म नहीं भरने देंगे, तो यह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि उसका जन्म ही तानाशाही की कोख से हुआ है। तो इन 46 निकायों के चुनाव में भी जो दिग्गजों के क्षेत्रों में है, ऐसा कहा जा रहा है, वहां भाजपा के दिग्गजों को कमलनाथ जी परास्त करेंगे। चलिए, कांग्रेस का दावा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भले खुरई में दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसको लेकर उन्होंने कहा कि वह तानाशाही है और उसके बल पर यह सब किया गया। लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव में, पिछले चुनाव में आपने देखा कि बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कांग्रेस ने भी कराई। तो इस बार के 40 चुनाव में होगा क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा यह भी है कि 40 के 40 निकाय हम जीतेंगे। जरा बीडी शर्मा को और सुनिए, फिर मैं इस खबर को आगे बढ़ाता हूं। बीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं ये और सुन लीजिए। बीडी शर्मा। तैयारी शुरू हो गई है और अच्छे पार्षद चुन करके आए, उस दिशा में भी हमारे सारे प्रभारी वगैरह सब तैयारी से पहले से काम कर रहे हैं। मैं सीधी जिले के अंदर, सिंगरौली के अंदर उन स्थानों पर भी होके आ गया जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। हमारे चुनाव का आगाज़ हो गया और नॉमिनेशन ख़त्म होने के बाद बाकी हमारे प्रवास चल रहे हैं, और तत्काल पूरे कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 40 नगर पालिका, नगर परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत का पुनः फिर इतिहास बनाएगी। चलिए, बीजेपी का दावा है कि सभी 40 सीटों पर जीतेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अवनीश बुंदेला जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। ये ज्यादा बड़ा दावा राजपाल जी नहीं दिख रहा है आपका, और वहाँ खुरई में भी जिस तरह की बातें कांग्रेस जो आरोप लगा रही, खुरई में हालांकि आप 12 आपके, ऐसा भूपेंद्र जी कह रहे थे कि 12 बल्कि एक और 13 लगभग निर्विरोध चुन लिए गए। वहाँ से कांग्रेस का कोई व्यक्ति मिला नहीं चुनाव लड़ने वाला। हमने आग्रह भी किया था कांग्रेस के लोगों से, एक टीम भी गई, बावजूद इसके वहाँ चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं मिला। तो वजह वास्तव में विकास है या कुछ और? क्योंकि कांग्रेस तो कुछ और कह रही है। मैं तो ये आग्रह करूँगा कि मनोज जी, आप और साथ में बुंदेला जी को भी ले जाएं और एक बार खुरई दिखा के लाएं। जो विकास हमने किया है वो आंखों से दिख रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, और इसी की वजह से उस विकास को देख के ही
कांग्रेस को वहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अभी मिश्रा साहब कह रहे थे, के मिश्रा साहब कि हमारे कमलनाथ जी परास्त करेंगे। अरे लड़ोगे जब तो परास्त करोगे, लड़ने को कैंडिडेट नहीं मिल रहा और आप परास्त करने की बात करो, किसको परास्त करोगे? बात यह है कुल मिला के कि लोगों को अंतर महसूस होने लगा है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और कांग्रेस की कार्यप्रणाली। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है तो किए हुए वादों के प्रति गंभीरता से उसको पूरा करना, और कांग्रेस जब सरकार में होती है तो किए हुए वादों को वादा खिलाफी करना और आपस में लड़ना झगड़ना, ये जनता देखती है। एक तरफ हमारे संगठन को देखती है, एक तरफ कांग्रेस के संगठन को देखती है, एक तरफ हमारी रीति नीति को देखती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के विचार को देखते हैं, और फिर वो ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं विश्वास करने योग्य अगर कोई है राजनीतिक दल तो वह भारतीय जनता पार्टी है, और फिर लोग उस पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस के कई सारे छोटे मोटे कार्यकर्ता जो लड़ना चाह रहे होंगे वो इसलिए अपने आप को पीछे कर लिए कि न तो नेता है कांग्रेस के पास जिसके नेतृत्व में लड़ा जाए, न नीति है, न कोई दीर्घकालीन पॉलिसी है, न कोई विकास का मॉडल है, न कोई एजेंडा है। तो वो जो थोड़े बहुत मन करते भी होंगे तो वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि भाई लड़के और समय खराब करना है, नाम खराब करना है, जीतना है नहीं, क्योंकि जीतने के लिए कोई मॉडल कांग्रेस का है नहीं, कोई तैयारी कांग्रेस के नेतृत्व की होती नहीं है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ये कहते हैं कि इन छोटे चुनावों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो नीचे जो पार्षद स्तर तक लड़ने वाले कार्यकर्ता है वो कहते हैं हमें भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसी का नतीजा खुरई। अच्छा, ये इसलिए खुरई में ऐसा हुआ। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ अवनीश जी बात खुरई की भी है, और खुरई के साथ 46 जगह फिर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, और ये सभी चुनाव ऐसे दौर में है जब हम 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक चुनाव ये इशारा करता है कि फलानी नगर पालिका, नगर परिषद आप जीत गए या भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो उससे कार्यकर्ताओं के भीतर एक ऊर्जा का भाव भी पैदा होता है, और जहां हार मिलती है उससे सुधार का प्रयास भी किया जाता है। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? दावा आप देख ही रहे हैं, खुरई का भी देख लिया। मनोज जी, सबसे पहले तो शायद सिसोदिया जी को ये ज्ञात नहीं है कि मैं उसी बुंदेलखंड से आता हूँ, और खुरई मेरे लिए कोई नई बात नहीं। खुरई में बहुत रिश्तेदारियां हैं, कई बार आना जाना है। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, अभी क्या चुनाव संपन्न हो गए या लोगों ने टिकट वितरित कर दिए? मतलब मनोज जी, आपको याद है ना, जो मैच फिक्स होता है ना, तो फिक्सिंग करने वाला पहले ही घोषित कर देता है कि इस बॉल पर 6 पड़ेगा, इसके बाद ये आउट होगा, इतने रन बनेंगे। इसका मतलब है कि मैच फिक्स किया है। किसने फिक्स किया है? भूपेंद्र सिंह जी ने फिक्स किया है। और जो के मिश्रा जी कह रहे थे, बिल्कुल वाजिब बात कह रहे थे साहब। मैं देखने वाला हूँ खुरई की स्थिति ये है कि वहाँ एक हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक हुआ करते अरुणोदय चौबे। मैं खुले तौर पे कहता हूं अरुणोदय चौबे जी आज मतलब पिछले कई सालों से परेशान हैं। मतलब अरुणोदय चौबे जी के घर का जो 3 पीढ़ियों पुराना मकान है वो तक नपवा दिया है, उस तक को तोड़ने के लिए बुलडोजर तैयार है। आप सोचें कि जो मकान आज़ादी के पहले की प्रॉपर्टी उस तक को आप तोड़ने पर आमदा है, ये स्थिति है। इतना वहाँ एक नेता को डराया गया है, इसलिए ये स्थिति है। और मुझे लगता है, मैं एक बात बोले ना मनोज जी, अगर आप पहले नतीजे घोषित कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि मैं क्या क्रूरता कर रहा हूं और क्या मैं गजब कर रहा हूं, क्या मेरी कार्यशैली, आपको मालूम है कि जो आएगा मार खाएगा, गोली खाएगा या मकान टूटेगा, इसलिए ये ऐसा करे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इतना अभिमान ठीक नहीं है भूपेंद्र सिंह जी। इतना अभिमान तो रावण को भी नहीं था। और जिसको अगर नहीं, लेकिन वहां क्या विकास नहीं हुआ? आपने देखा होगा जी। मैं गया था एक बार, बीच में गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि खुरई, जो कई बार हम लोग कई निकाय और परिषदों में जाते हैं, तो ऐसा लगा कि कुछ काम तो दिखाई दिया वहां पर मुझे। अब वो पहले आपने क्या देखा? पहले मैंने जी, हम इतना मानते हैं कि बीना बहुत नज़दीक है, खुरई के लगा हुआ है, और वहाँ पूरा रोजगार का, उस एरिया में एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। एक तो बीना में जो तेल सोदा कारखाना भी लगा है, रिफाइनरी लगी है, इसके अलावा पावर प्लांट लगे हैं, जेपी का लगा, और भी कई सारे लगे हैं। तो मुझे ये बताएं, क्या ये अभी 15-17 साल के ही तो बहुत पहले से हैं? क्या विकास किया है? ठीक है साहब, आप जो सड़कें बनाते हैं वो सड़कें तो अभी जाएं बरसात में टूटी मिलेंगी आपको। वैसे भी भाजपा की बनाए हुए पुल, सड़कें और बांध तो ढह जाते हैं, आपको मालूम मनोज जी। तो उस तरह के हो सकता, मुझे लगता आप गर्मी में या ऐसे सीजन में गए जब वो सड़कें आपको दुरुस्त मिली हो, अभी जाकर देखिए, क्योंकि इनकी सड़कें तो बनती हैं, टूटती बनती हैं, कोई गारंटी नहीं है। जबकि सड़कों की पहले एक उम्र हुआ करती थी, बांधों की एक उम्र हुआ करती थी, हर चीज की उम्र हुआ करती थी, पुल की एक उम्र हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि और सबसे बड़े विकास की जहां तक बात है, भूपेंद्र सिंह जी का पर्याप्त विकास हुआ है। मध्य प्रदेश, क्या मैं कहूँगा, इस भारत में अगर कोई सबसे बड़ा रिसोर्ट और होटल है
तो उनका दीपावली, मैं उनके निजी व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो भूपेंद्र सिंह जी का उस पर मालिकाना हक है, उसके मालिक हैं। जाके देखिए 92 एकड़ में कभी आपने सुना है कोई होटल होता है? 92 एकर्स, उसमें के अंदर पेट्रोल पंप भी है, सब कुछ है, इस रोड से स्टार्ट होता उस रोड तक जाता। ये विकास, क्या ऐसा विकास उन्होंने खुरई की जनता का किया है? क्या ऐसा विकास उन्होंने खुरई का किया है? नहीं किया ना। तो बात वही है। देखिए ये जो ये भय का वातावरण फैलाकर आप जो पहले से मैक्स फिक्स करके आप घोषणा कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी छवि पर दाग लगा रहा है। भूपेंद्र सिंह जी हमारे बुंदेलखंड के नेता है, ठीक है, बात होती है। देखिए अभी आप देखिए सागर भी तो जीता उन लोग ने, सागर भी आप सागर निगम आप हार गए। अब सागर निगम में भी ये सब तो नहीं, सागर में तो आपका दावा था कि आप चुनाव जीतेंगे। देखिए मनोज जी, सागर में चुनाव, मनोज जी अब सागर की बात की तो सागर की बात भी सुनिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में अगर कोई सबसे गंदा, मैं कहूंगा, और सबसे जर्जर शहर अगर कोई है नगर निगम तो सागर है। सागर जहां पर देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई जी, कि जहां पर क्रिमिनोलॉजी आज भी, अब तो 2-3 जगह, लेकिन क्रिमिनोलॉजी आज से 10 साल पहले तक सिर्फ तीन शहरों में थी पूरे इंडिया में, सागर में, दिल्ली में, चेन्नई में। वैसे शहर, वैसी फार्मा यूनिवर्सिटी स्थापित की। उस सागर की सड़कों की हाल क्या है मनोज जी? आप अगर खुरई गए तो सागर भी गए होंगे मनोज जी। आपको ज्ञात होगा कि सागर शहर क्रॉस करने में ढक ठक 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 खटर पटर घंटों लग जाते हैं। ये स्थिति है सागर की। तो ठीक है, सड़कें बन रही थी, मैंने देखा सर कब से बन रही मनोज जी? हम तो लगभग 2006 से भोपाल में हैं और आते हैं जाते हैं। देखिए अगर आप चुनाव जीत रहे हैं मनोज जी, चुनाव जीते इसका मतलब ये नहीं है जी सर जी, उसका नंबर ऐसा है कि उसमें कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस को विकास नहीं दिखेगा। हम तो आपको उज्जैन की बात करने तैयार हैं। उज्जैन का विकास आइए, उज्जैन अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आपको बुलाते हैं। उज्जैन हमने महाकाल में जो कॉरिडोर बनाया, जरा आके देखिए। अरे मुझे आप बताएं, अभी बुलाएंगे आपको, निमंत्रण भेजेंगे अगले हफ्ते में, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उज्जैन में नहीं भ्रष्टाचार होता है, सिंगस के नाम पर भ्रष्टाचार होता है। एक मटका 1500 रुपए का बेचा गया, 40 रुपए की एक काजू कतली का पीस बेचा गया। विकास नहीं कर रहा हूं, आप मटके मटकी में पहुंच गए। कांग्रेस की आपने देखिए, आपने बीच में टोका है तो मुझे मजबूरी विषयांतर होना पड़ा। आप मेरी बात सुन ले मनोज जी, मैंने इनको धैर्यता से सुना है। चलिए 30 सेकंड उनको दीजिए, सुन लेने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ से। कांग्रेस का चश्मा कुल मिला के जो है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा वो किए हुए काम नहीं दिखते हैं इनको। कैसे दिखते? हमें इन्हें दिखाना भी है, हमें तो जनता को दिखाना है। जनता देख रही है और जनता हमको दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही है। हमें यही चाहिए। ठीक, वो हमें अवनीश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आशीर्वाद चाहिए। अवनीश जी को बात पूरी करने चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग देखें। अवनीश जी को बात पूरी करने में आऊंगा, वापस लौट रहा हूं। अवनीश जी आप बात पूरी कीजिए। मनोज जी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि सक्सेस हैव मेनी फादर, अनसक्सेस हैव नन। ठीक है, ये चुनाव जीत रहे हैं। मैं सागर की बात करूंगा मनोज जी। सागर की स्थिति क्या है मनोज जी? ठीक है, ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या वहां पर विकास हो गया? चुनाव तो आप किसी भी कारण से जीत सकते हैं। जिस ढंग से आखिरी में जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जातिवाद फैला जाता है, कहीं ना कहीं समाजों में धार्मिक वैमनस्यता फैलाई जाती है, जिस कारण तुष्टीकरण किया जाए, ऐसे आप चुनाव जीत जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सागर विकसित हो गया। सागर में शर्म आना चाहिए। उसी सागर में तीन सरकार के कैबिनेट मंत्री निवास करते हैं। और अगर मैं पिछले 18 साल की बात करूं, ठीक है, गोविंद सिंह जी तो अभी आए हैं भाजपा में, पिछले 18 साल की 15 साल की बात करो तो 15 साल में भी 2 वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह जी और एक गोपाल भार्गव निरंतर वहां निवास करते हैं। ठीक है, गोपाल भार्गव जी लोक निर्माण मंत्री। क्या स्थिति हो सागर की? ठीक है, लेकिन सागर में ये तो है नहीं। चलिए आप 18 साल की बात कर रहे हैं, उससे पहले तो आपके लोग रहे होंगे ना सर, आपकी सरकारें भी रही होंगी, कई वरिष्ठ नेता वहां से चुनकर आए, कई बार मंत्री बने। मैं निवेदन कर लूं मनोज जी, हमारा सागर में लगभग 25 साल से सांसद नहीं है और 30 साल से हमारा महापौर नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब उसके पहले आप कौन सी बात करें? उसके पहले की मापदंड की बात करें तो मैंने गिनाई ना, हमने हरि सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की ना। अगर आप देखें सन 65 में स्थापना हुई हरि सिंह। बात वही है ना अवनीश जी, समझाना तो पड़ेगा। जनता जनार्दन यदि बार-बार मनोज जी सागर इतनी ऐतिहासिक नगरी है। मैं लौट रहा हूं राजपाल जी से। राजपाल जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि इन्होंने जो किया वो बीती बात हुई। आज ये क्या कर रहे हैं, विषय ये है सरकार आपकी जनता कैसे कर लेंगे? सरकार आपकी, राजपाल जी। आज जनता देखती है कि आपके नेता क्या बोल रहे हैं, आपकी नीतियाँ क्या है, आपके कार्यक्रम क्या होने वाले हैं। आप 5 साल के लिए जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप लड़ झगड़ के गिर पड़ते हो, आप जो है सरकार चला नहीं पाते हो,
आपके नेता आपस में लड़ने लगते हैं, आपके लोग आपको लात मार के छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सब परिस्थितियां स्थितियां जो है ये जनता देख रही है और जनता फिर करती है आकलन। मनोज जी, लात और जब मारने वाला आकलन क्या है? जब मैं वापस ये मनोज जी, सब लात आकलन मारने कर- वाला ये क्या है? विलोपित कर दिया, आकलन जब करती ये शब्द है- विलोपित कर दी। ये मनोज जी, नहीं ये जनता- शब्द क्या है? जब ये आकलन नहीं बड़ा करती चला है। था, किसी ने नहीं बोला नहीं था। जब नहीं नहीं ये जनता नहीं आकलन राजपाल जी, करके- राजपाल जब- जी ऐसे सब अच्छे लात आप मारना आप क्या बहुत है? सज्जन व्यक्ति हैं आप तो जी। अरे ऐसा मंत्री नहीं पद छोड़े हैं, राजनीति है, राजनीति में मंत्री आना जाना पद लगा छोड़े रहता है। हैं, मंत्री पद छोड़ हाँ, के ये ठीक गए, है ना। पंच सरपंच अपना पद ये नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये ठीक है। मंत्री पद छोड़े ये मतलब ठीक। किस स्तर का अविश्वास क्या दौर होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता जवाब है। दूंगा मनोज जी। किस प्रकार का अविश्वास का दौर कांग्रेस के अंदर होगा, वो दौर भी हमने देखा है कि जब कांग्रेस लेकिन के ये मुख्यमंत्री कांग्रेस के आप ये मंत्रियों क्यों पे भूल रहे हैं विश्वास राजपाल नहीं जी, आप ये करते थे। क्यों भूल रहे हैं कि जब निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम जी। के चुनाव हुए, तो 5 आपके पास से कांग्रेस पास गई। नहीं, मैं मानता हूं। गई ना, मैं मानता 5 हूं इस गई, बात 2 को। निर्दलीय जीती, मैं मानता हूं एक इस आप बात जीत को। गई। तो मैं कहीं ना मानता हूं कहीं इस बात जनता को। देख रही, 2018 में आप नहीं मैं थे। बिल्कुल मानता हूं। तो कई बार अति आत्मविश्वास भी- आज की परिस्थितियों में, आज जब भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें भारतीय जनता पार्टी का जब स्थापना हुई थी तब जो बातें कही थी, उनको आज हम जब पूरी करने की स्थिति में आए बहुमत के साथ में, और उनको जब एक एक करके उन मुद्दों को, उन वैचारिक अनुष्ठान को जब हम पूर्ण कर रहे हैं, संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात आ रही थी कि जी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिन विषयों को लेके हुई थी, जिन मुद्दों को लेके हुई थी, जिन बातों को लेके ठीक हुई है। थी, अवसर मिलने पे इन्होंने उनको समय ठीक है रहते सर। पूरा करने का काम किया। और यह जो तुलना होती है, उस तुलना में कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं, और मुझे संतोष के साथ कहने में यह बात आ रही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के उन विषयों को, उन मुद्दों ठीक पर है। समर्थन देने का चलिए, काम कर अब रही है। नीचे और उस जी, समर्थन की वजह से हम चलिए, जीत अब रहे सुन हैं। लीजिए आप अपनी सर चीज़ को। सर देखिए, बात वही है, ये विधायकों का विश्वास की बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, आज गोवा में भी शायद वही परिपाटी चल रही है, मणिपुर में हुआ, मिजोरम में हुआ, आप राजस्थान में भी करने वाले थे। तो देखिए, आपने महाराष्ट्र में क्या किया? देखिए, आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये कहकर आपकी डकैती आपको सफेद पोश नहीं बना देगी, पहली बात। और अभी सागर की बात चली, सागर के बारे में एक बहुत अच्छी मैं बात बताऊंगा, राजनीति से परे है मनोज जी, सागर के विकसित होने की बात मैं बताता हूं। सन 1971-72 में जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी ना मनोज जी, तो आपको मालूम आज भी सागर में जनरल नियाजी की तोप खड़ी है, जिसको जनरल जगजीत सिंह जीत के लाए थे। जनरल नियाजी कौन थे? पाकिस्तान के जनरल नियाजी जो थे, पाकिस्तान के जनरल थे, और उनके साथ 60,000 सैनिक, सोची 60,000 सैनिकों को सागर के पास जो आर्मी कैंप है ढाना में रखा। मनोज जी, बहुत नॉलेज वाली बता रहा हूं, ये पीएससी IAS में प्रश्न आया है कि ढाका और ढाना में क्या संबंध है? मतलब ढाका जो समझौता हुआ तो सागर के ढाना में हुआ था। अब आप कह रहे हैं विकास की बात, मतलब 72 तक सागर इतना विकसित था कि वहां पर इतने महत्वपूर्ण एक समझौते ने रूप लिया, बैठक हुई, इतने बड़े बड़े डेलीगेशन सन 72 में वहां आए। सोचे 60,000 पाकिस्तान के सैनिक वहां कई महीनों तक कैद में रहे। मनोज जी आप बात करते हैं, वही तो हम कह रहे हैं, जिस दिन से ये इनकी सत्ता आई है, सागर को इनने बर्बाद कर दिया है। सागर में जहां एडमिशन के लिए बच्चे तरसते थे, आज सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां अब सागर शहर रहा ही नहीं, उस तरह की सुविधा रही नहीं। सवाल ये है कि आपकी बातों पर फिर क्यों विश्वास नहीं कर रहे? यदि निगम में मनोज जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मनोज जी मैं क्या कह रहा हूं, मनोज जी मैं क्या कह रहा हूं, जो 72 की बात कह रहे, 72 से फिर 2003 तक भी यही थे मध्य प्रदेश। अरे भैया, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं सिसोदिया जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। और सन 95 के बाद हमारा सांसद नहीं जीता है, 95 के बाद सांसद नहीं जीता सागर में, सुन लीजिए आप। और बड़े लंबे समय से आप, और पहले विकास का खाका किसके पास होता है? विधायक के पास। निरंतर आपके विट्ठल भाई पटेल, सुनिए, विट्ठल भाई पटेल के बाद प्रकाश जैन हमारे आखिरी विधायक थे सागर के। सन 92 के बाद हमारा विधायक नहीं जीता। मनोज जी किस तरह की चर्चा, ये बीच में क्यों बोलते हैं? मनोज जी, सन 92 के बाद हमारा कोई विधायक सागर में नहीं जीता है, 30 साल हो गए हैं। ये बताएं इन्होंने क्या विकास किया सागर में? प्रकाश जैन आखिरी विधायक थे कांग्रेस के, जानकारी नहीं। लेकिन आप कहा, मैं भाई अब नीचे आपसे थी मध्य प्रदेश में, सरकार की बात नहीं है। हमारा 72 से 2003 92 तक हम 4 शतक, कैसी बात है? 4 दशक, अरे कैसी बात कर, 4 बीच दशक में 2 बार आए हो आप, ठीक। बीच में 2 बार आप आए हो, चिंता मत करो। गिरा दिया था समय में भी आए, गिरा दिया था 2.5 साल में, अरे राम जी के नाम पे आपने गिरा दिया था। ये बात सरकार मैं इतना सा कर रहा, मैं इतनी बात कर रहा हूं, हमारे नेता 92 से हमारा विधायक नहीं है, आपने उनको गिरा दिया, 92 से हमारा विधायक नहीं बराबर हुआ हो गया पर। बात। याद करें जी,
92 से हमारा विधायक नहीं वहां पर, 95 से हमारा सांसद नहीं वहां पर, हटा दीजिए ना आप सागर। हमारा महापौर नहीं वहां पर, हम 40 जगह और ये कि आप विकास का हिसाब हमसे मांग रहे हैं, आप विकास का हिसाब हमसे मांग रहे हैं, आप दीजिए ना। और मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके सांसद विधायक महापौर निकम्मे हैं? और जो आज खुरे की बात आई है, ये बात स्पष्ट है कि अगर पहले वो नतीजे घोषित कर रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पर उन्होंने बुला के लोगों को धमका दिया है, इसमें जवाब फिक्स कर लिया है, जवाब ले। ये एक बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, ये आरोप हो सकता है क्योंकि आप पहले से यदि ये दिखाई दे रहा है जिस तरह भूपेंद्र जी ने कहा बातों को, लेकिन वो कहते हैं कि विकास के मुद्दों पर हमने काम किया है। जिस होटल की अवनीश जी बात कर रहे थे, उन्होंने एक बार एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा था अवनीश जी कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसको उनके जो भी पुराने जो लोग रहे होंगे उनके मार्फत वो जमीनें मिली है, जिस माल गुजार रहे हैं वो, उन्होंने कहा था माल गुजार परिवार, उसका जवाब भी आपसे लूंगा, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात कही थी, मुद्दा एक कई लोगों की जमीन, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते हुए मैं 40 जगहों की बात, मैं पहले भी कह रहा हूं मनोज जी, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट किया था, कहना चाहता हूं मनोज जी, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट किया था, मैं उनके उन पे मत काम की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था उस बात को, जैसा विकास भूपेंद्र सिंह जी का उनके परिवार का हो, क्या वैसा विकास खुरई का हुआ है? ठीक राजपाल जी, मैं आपसे, भूपेंद्र सिंह जी का परिवार मालगुजार परिवार रहा है और उनकी जो भी प्रॉपर्टियां हैं और जो भी आप होटल वगैरह कह रही है पहले से उनके वहाँ रन कर रही है, आप जानकारी निकाल सकते हो। और वहाँ का खुरई और सागर का बच्चा ये बात जानता है मेरे ख्याल से। मध्य प्रदेश में 40 बाकी 40 जगह की क्या तैयारियां? राजपाल जी इसकी ये सब बात कहना नहीं चाहता, हो गया खुरई पे बहुत, मुझे कई सारी बात हो गई खुरई पर बहुत। मैं तो 40 जगह, देखिए बीडी शर्मा को भी आपने सुना, उनका दावा है कि 40 जगह हम जीतेंगे। क्या आप बाकी खुरई की तरह बाकी जगह भी जीतना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विकास के और सिर्फ विकास की बात को लेकर जनता के बीच में हमारी रीति नीति, हमारी कार्य प्रणाली, हमारी सरकार के द्वारा किए हुए काम, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा नीचे तक हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जो लाभ देने का काम हम कर रहे हैं लोगों को, इन सब बातों से जनता प्रभावित है, भरोसा हम पे कर रही है, विश्वास कर रही है और विश्वास करके दोनों हाथ से हमको आशीर्वाद देने का काम कर रही है। उस आशीर्वाद को हम हमारे आंचल में बटोरने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कुशल नेतृत्व है, वह नेतृत्व इस प्रकार के निर्णय लेता है कि उन निर्णयों के वजह से भी हमें जो है सफलता मिलने का काम होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते हमारी रीति नीति को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करते हैं और जनता उसको स्वीकार करती है। ठीक है अवनीश जी, अब यही बात है, 40 जगह की हम बात करें, हम जाकर खुरई और सागर पे। पिछली बार भी जो पंचायत के चुनाव हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये दावा रहा कि 85% चुनाव वो जीते, ये दावा रहा, मेरा ऐसा कहना है। नगर निगम में 5 निगम आप जीत कर आए, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी राजपाल जी से कहा कि वो भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन 40 निकाय अब धीरे धीरे करके हम 23 की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो फिर मैं वही जो आपसे मैंने शुरुआत में कहा था, लेकिन हम कहीं और भी चले गए। तो मैं आपसे यही समझ रहा हूं कि आपके क्या तैयारियां, क्या 40 सीटों पर चली? खुरई को आप निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए, खुरई के अलावा भी तो बाकी जगह है। मनोज जी, हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमारी तैयारी है कि हमारे पार्षद अधिक से अधिक जीत कराएं, अधिक से अधिक वो जनता का नेतृत्व करें। देखिए इस तरह की जो मॉडल में जिसमें पार्षद अध्यक्ष चुनते, मनोज जी आप भी जानते हैं, आपने भोपाल का जिला पंचायत का चुनाव भी देखा कि जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तक को धक्के खाने पड़े। मतलब हमारे 7 सदस्य जीते थे, फिर भी हम अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। तो हमारी पहली कोशिश है हमारे अधिक से अधिक पार्षद जीते। पार्षद जीते मतलब जनता ने आप पर विश्वास जताया। ठीक है भैया, कई बार ये होता है कि पुलिस प्रशासन और पैसे से आप अध्यक्ष बनाने दोगे, नहीं बनाने दोगे, वो अलग विषय। हमारा लेकिन जहां हमारा काम है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना हमारा काम है। उसके लिए सबसे पहला जो आपने नगर पंचायतों, नगर पालिका की बातें मनोज, सबसे पहले इसमें काम है कि हमारे अधिक से अधिक पार्षद जनता का नेतृत्व करें, जीत कराएं। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, राजपाल जी और अवनीश जी। लेकिन बात हो रही है 40 सीटों की, और ये 40 वो नगरीय निकाय के चुनाव हैं जिसके बाद 2023 की तरफ भी दोनों दल बढ़ने वाले। हमने पिछली दफा भी अभी देखा, निकाय और पंचायत के चुनाव में दोनों दलों ने काफी मेहनत की और पहली बार कांग्रेस का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नगरीय निकाय क्षेत्र में दिखाई दिया। इस बार भी क्या इन 40 स्थानों पर जहां चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस उसी तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी? लेकिन खुरई एक मॉडल के रूप में जरूर दिखाई दे रहा है, जैसा दावा है भूपेंद्र जी का, जिसके कारण जीत मिली है। अब वो हकीकत क्या है, पर यह जरूर है कि जिस तरह की जीत हुई है उसको लेकर बहस गर्म है और चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत,
आगे खबरों के लिए देखते रहिए बंसल। नमस्कार।